हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से एलसीएम और एचसीएफ को निकालना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर में अपवर्तक और अपवर्त को समझ लेते हैं। तो यदि संख्या ए और बी को पूर्णतः विभाजित कर दे तो संख्या ए को संख्या बी का अपवर्तक कहते हैं तथा संख्या बी को संख्या ए का अपवर्त कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में 2 तथा 5 को 10 का अपवर्तक कहते हैं, जबकि 10 को 2 तथा 5 का अपवर्त कहेंगे। सो आई होप कि आपको अपवर्तक और अपवर्त समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जानेंगे महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ, जिसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे उन संख्याओं के समापवर्तक कहलाती है। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो 15, 30 और 45 में जो समापवर्तक होंगे वो होंगे 3, 5 और 15, जबकि 15, 30 और 45 का जो एचसीएफ होगा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं, तो 30, 45 और 15 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 15, यानी कि इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से विभाज्य होती है वही हमारा एचसीएफ होता है। इसके बाद हम महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ को ज्ञात करने की विभिन्न विधियों को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे गुणनखंड विधि को। तो गुणनखंड विधि होती है प्रत्येक दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेते हैं तथा सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल ही दी गई संख्याओं का मासा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर ज्ञात करना है 24, 30 और 42 का मासा गुणनखंड विधि से। तो हम सबसे पहले 24 का गुणनखंड करेंगे, फिर 30 का गुणनखंड करेंगे और इसके बाद करेंगे 42 का गुणनखंड। तो यहाँ पर जो 24 का गुणनखंड होता है वो यहाँ पर होता है आपका 2 इंटू में 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। और यहाँ पर 30 का जो गुणनखंड होता है वो होता है 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 2 दूनी 4, अभी 2 से नहीं कटेगा तो 2 3 6 और 5 30, ये होगा 30 का गुणनखंड। इसके बाद 42 का गुणनखंड होगा 2 इंटू में 3, तो 3 दूना 6 और 7 42। तो यहाँ पर 42 का गुणनखंड, 30 का गुणनखंड और 24 का गुणनखंड निकल चुका है। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होता है जो इन तीनों गुणनखंडों में कॉमन हो। तो हम यहाँ पर देखें तो 2, 2 और 2 इन तीनों जगह कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और इंटू। इसके बाद 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो 3 दूना हो जाएगा 6, यानी कि 24, 30 और 42 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 6। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 और 2 इन तीन दोनों में नहीं है। इस प्रकार यहाँ से 5 अकेला है और 7 भी अकेला है, यानी कि 24, 30 और 42 का जो एचसीएफ होगा वो होगा यहाँ पर 6, जो कि हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इसको भाग विधि से सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो भाग विधि से हम सॉल्व करेंगे तो दो संख्याओं में बड़ी से बड़ी संख्या को छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तथा पुनः शेषफल द्वारा भाजक में भाग दे दिया जाता है, और यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक शेषफल शून्य न प्राप्त हो जाए और अंतिम जो भाजक बनता है वही हमारा मासा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमें ज्ञात करना 36, 54 और 63 का मासा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस 36 से 54 को भाग दे देंगे, तो 36 51 हो जाएगा 36। यहाँ पर आपका बचेगा 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो 18। इसके बाद यहाँ पर आ गया 36, तो 18 दूना हो जाता है 36, तो ये 36 पूरी तरह से कट गया। अब यहाँ पर 36 और 54 का जो मासा आ गया वो आ गया 18। अभी यहाँ पर 63 भी है, तो हम 18 को यहाँ पर हम 18 हमारा यहाँ पर मासा आ चुका है, तो हम इस 18 से हम इस 63 को फिर से डिवाइड कर देंगे, तो 18 त्रिक 54 होता है।
अब यहाँ पर बचेगा आपका 9। अब 9 से फिर इस 18 को भाग दे देंगे तो 9 दूना हो जाएगा 18। अब यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया भाजक यहाँ पर 9। तो 9 जो होगा वो 36, 54 और 63 का हो जाएगा HCF। तो 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। सो आई होप कि आपको गुणनखंड विधि से और भाग विधि से HCF निकालना बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर LCM को ज्ञात करना सीखेंगे। तो ऐसी संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो तो उन संख्याओं के समवर्ग कहलाती है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो उन संख्याओं का LCM कहलाती है। इसको भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर 3, 5 के समापवर्त होंगे आपका 15, 30 और 45, परंतु 3, 5 का जो LCM होगा वो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15। अब हम इसके बाद सीखेंगे LCM निकालना। तो LCM निकालने की भी 2 विधियाँ, एक होती है गुणनखंड विधि और एक होती है आपकी भाग विधि। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गुणनखंड विधि से LCM निकालना सीखेंगे। तो गुणनखंड विधि से LCM निकालने के लिए दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं और इसके बाद संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़े घातांक वाली संख्याओं का गुणनफल अभिष्ट हमारा लासा होता है। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पर हमें निकालना 40, 36 और 126 का LCM। तो सबसे पहले हम 40 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, इसके बाद हम 36 का गुणनखंड निकालेंगे और इसके बाद हम 126 का भी गुणनखंड निकालेंगे यहाँ पर। तो 40 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 2 की पावर 3 इंटू में 5। तो 2 की पावर 3 इंटू में हो जाएगा आपका 5। इसके बाद जो 36 का LCM हो वो गुणनखंड होगा वो होगा 3 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 2। इसके बाद जो 126 का गुणनखंड होगा वो होगा 2 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में आपका 7। अब यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे 40, 36 और 126 का LCM। तो LCM वही होता है, यहाँ पर LCM वो होगा जो इन सभी गुणनखंडों में सबसे ज़्यादा बार पावर हो। तो यहाँ पर देखें 2 की पावर 3 है, अब 2 की पावर 3 से कोई भी पावर बड़ी नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू। इसके बाद यहाँ पर देखें तो अकेला 5 है तो 5 की अकेली पावर है तो यहाँ पर आ जाएगा 5। इसके बाद यहाँ पर 3 की पावर 2 है और यहाँ पर भी 3 की पावर 2 है तो यहाँ पर भी आ जाएगा 3 की पावर 2। इसके बाद यहाँ पर है 7 तो 7, यही हमारा LCM होगा। यदि इन सभी का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा आपका 2520, यानी कि 40, 36 और 126 का जो LCM होगा वो होगा 2520। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको गुणनखंड विधि से LCM निकालना बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम भाग विधि से भी LCM निकालना सीखेंगे। तो भाग विधि से LCM निकालने के लिए संख्याओं को एक पंक्ति में लिखकर उभयनिष्ठ अभाज्य भाजकों द्वारा विभाजित किया जाता है, यानी कि जितने भी यहाँ पर संख्याएं दी गई उनको एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है और जो भी संख्या विभाजित नहीं होती उसे ज्यों कहते हैं नीचे लिख देते हैं। इस क्रिया की पुनरावृत्ति तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल 1 प्राप्त न हो जाए और इन अभाज्य भाजकों का गुणनफल ही अभीष्ट लासा होता है। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर हमें निकालना है 18, 24 और 36 का LCM। तो हम लिखेंगे 18, इसके बाद लिखेंगे 24 और इसके बाद लिखेंगे 36। अब इसको छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 नाम हो जाएगा 18, 12 दूना हो जाएगा 24 और 18 दूना 36 हो जाएगा। इसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आपका नहीं जाएगा। इसके बाद 2 से काटेंगे तो 6 बार और 2 से काटेंगे तो 9 बार। इसके बाद इसको फिर से 2 से काटेंगे तो 9 आपका नहीं कटेगा, 2 3 6 होगा और फिर से 9 तो 9 नहीं कटेगा। इसके बाद इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। फिर से इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 एकम 3। अब यहाँ पर हमारा 1 और 1 आ चुका है, तो यानी कि हमारा जो LCM होगा वो इन सभी संख्याओं का गुणनफल होगा। तो यदि इन सभी संख्याओं का गुणनफल करें तो 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24 और 24 तियाँ हो जाएगा 72, यानी कि 18, 24 और 36 का जो LCM होगा वो होगा 72। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप कि आपको
भाग विधि से भी गुणनखंड निकालना बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जो कि आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन यह है कि 4 घंटियाँ 6, 8, 12 तथा 18 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। यदि वे 12 बजे एक साथ बजती हैं तो वे बताइए कि पुनः कितने सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम हमें निकालना है यहाँ पर 6, 8, 12 और 18 का। तो यहाँ पर हम 6, 8, 12 और 18 का निकाल लेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले इसको हम काटेंगे 2 से। तो 2 तियाँ हो जाएगा 6, 2 चौके 8, 2 छंग 12 और 2 नाम 18। इसके बाद फिर से 2 से काटेंगे तो 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6 और 9 भी नहीं कटेगा। इसके बाद फिर से 2 से काटेंगे तो 3 नहीं कटेगा, 2 एक नम 2 और यहाँ पर आपका 3 नहीं कटेगा और यहाँ पर 9 भी नहीं कटेगा। इसके बाद इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एक नम 3, 3 एक नम 3 और 3 त्रिका 9। अब इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एक नम 3 और यहाँ पर आ गया 1 1। तो यहाँ पर यदि इन सभी का गुणा कर ले तो 2 दूना 4, दूना 8, त्रिक 24, 3 72, यानी कि 72 सेकंड बाद वह घंटी जो है वह पुनः बजेगी। तो 72 सेकंड हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको भाग विधि से और गुणनखंड विधि से दोनों विधियों से एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इसके क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे और अपने एग्ज़ाम में आप इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो ये वीडियो हमारी यहीं तक। वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।